हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 4 करेंगे और इससे पहले की जितनी भी वर्कशीट है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अब वो प्लेलिस्ट आपको कैसे मिलेगी, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, उसमें आप देखना कि आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अपने दोस्तों को कहना है कि सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। तो देखो, पहला प्रश्न है बहुपद px का शून्य क्या होगा जहाँ px बराबर 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पर दो शब्द आया, एक बहुपद और एक शून्यक। अब ये चीज़ें होती क्या है, तो इसको समझने के लिए हमें पूरी रामायण को जो है शुरू से समझना पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर हम गणित के अंदर राशियाँ पढ़ते हैं। तो राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारे पास में चर और दूसरी होती है अचर। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आज तक आपने पढ़ी है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वो सभी आपकी अचर है। जैसे 1, 2, 5 है ना, उसके पास 5.5 यानी पॉइंट वाली संख्या, बट्टे वाली संख्या, रूट वाली संख्या। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इनको हम अचर कहते हैं। और चर क्या होता है? अचर होता है आपका जिसका मान निश्चित होता है, उसको हम अचर कहते हैं। तो ये सब निश्चित है मान। और चर क्या होता है? जिसका मान निश्चित नहीं होता है। जैसे मैंने कहा आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, तो मैंने कहा आपकी जेब में x रुपये हैं, y रुपये हैं, z रुपये हैं। तो इस प्रकार से जब हम संख्याओं को लिखते हैं जिनका मान निश्चित नहीं होता है, तो उनको हम चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब इसके बाद आता है बीजीय व्यंजक। क्या होता है बीजीय व्यंजक? तो देखो, जब हम चर और अचर को गणितीय संक्रियाओं में लिखते हैं, यानी कि प्लस माइनस गुणा भाग, गणितीय संक्रिया का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग। ठीक है, जब हम चर, जैसे मैंने एक चर लिया और एक अचर ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 1/2, ठीक है, ये अचर है, और इन दोनों के बीच मैंने गणितीय संक्रिया यानी कि प्लस लगा दिया, तो ये जो बनता है ना, इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया बीजीय व्यंजक क्या होता है? अब x+5 का मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझो। ये मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई न कोई संख्या है जिसमें 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर कोई न कोई संख्या है जिसमें 5 जुड़ रहा है। बात समझ में आ गई? इसको हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब ये बहुपद क्या होता है? तो देखो, एक बहुपद, जैसे आपके पास कोई भी बहुपद हो, तो वो कोई भी बीजीय व्यंजक हो, वो बहुपद कब बनेगा इसको समझो। जैसे मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया x�2 + x+3, ठीक है, तो यहाँ ये चर है, ये भी चर है और ये अचर है ना। तो ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनेगा? तो इसका उसकी एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है कि जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें जो चर होता है, अगर उसकी घात, जैसे ये घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 1, समझ गए? जब ये घातें पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसी घात हो इन सब पर, तब वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। कौन? बीजीय व्यंजक। तो एक बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनता है? जब उसकी चर की जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या में हो, तब वो क्या बनता है? बहुपद बनता है। जैसे ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण और लिया, x�2 + 3, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया? अब ये तो बहुपद हो गया। अब ये शून्य क्या होता है, इसको भी समझो। शून्य क्या होता है? बहुपद समझ में आ गया, अब शून्य क्या होता है इसको समझो। शून्य का मतलब होता है कि जैसे x+5 लिया मैंने, ये मेरे पास एक क्या हो गया? बहुपद हो गया। अब इसका शून्यक, शून्यक का मतलब होता है इस x की जगह में यहाँ पर ऐसा क्या रखूँ कि ये पूरा 0 हो जाए, इसी को हम शून्यक कहेंगे। यानी चर का हम ऐसा कौन सा मान रखें जिस पर ये पूरा 0 हो जाए। तो आप कहोगे सर x की जगह डब्बा बनाओ और यहाँ 5 लिखो। अब x में आप कितना डाल दो? -5, तो 5 में से 5 गया, कितना आया? 0। तो इसका मतलब x का शून्यक यानी इस बहुपद का शून्यक कितना है? -5 है। ये माइनस का पाद आप 5 जो है वो आपका क्या होगा? शून्यक होगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि बहुपद, हमारे पास एक बहुपद है px बराबर 2x + 1। अब इसमें ये शून्य क्या होगा, यानी x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि ये 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे px को हम 0 बना देंगे। px को हम क्या बना देंगे? 0। अब px कितना है? px हमारा है 2x + 1 = 0।
अब ये बन गई हमारे पास में समीकरण। तो हम क्या करेंगे, 1 को उधर भेजेंगे, तो प्लस का जब उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो 2x बराबर 0 तो अपनी जगह पर है ना, 2x और 0 अपनी जगह पर है। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब 0 में से माइनस का 1 गया तो कितना बचा, -1। अब ये गुणे में है तो ये गुणे में उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर -1 तो अपनी जगह पर है, ये 2 उधर जाएगा तो ये गुणे में है तो इधर बट्टे में 2 आ जाएगा। तो हमें x अगर मैं -1/2 रखता हूँ तो ये मेरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0। चेक करते हैं, 2x + 1, x की जगह मैंने क्या बनाया, कोष्टक। अब अगर मैं x -1/2 रखूँ, -1/2, तो ये 0 हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ गुणे का निशान है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, -1 + 1, 1 में से 1 गया, 0। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होगा, ब होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्यक होंगे। तो अभी मैंने बताया आपको शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद दिया हुआ है x की घात 2 - 3, इसको हमें पूरे को 0 के बराबर रखना है। अब ये -3 उधर जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। तो x की घात 2 बराबर और 0, ये तो अपनी जगह पर है, कौन जा रहा है, -3 उधर जा रहा है तो +3 हो जाएगा। अब पहले जोड़ो, तो x की घात 2 बराबर 0 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, +3। अब ये वर्ग उधर जाएगा, तो वर्ग जब उधर जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, वर्ग जब उधर जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, ये वर्ग है, उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। साथ में प्लस माइनस भी लाता है, साथ में प्लस और माइनस भी लाता है, तो ये वर्ग के साथ में प्लस माइनस भी लाएगा, सॉरी। तो जब ये वर्ग उधर जाएगा तो साथ में प्लस माइनस भी लाएगा, वर्गमूल और प्लस माइनस। यानी एक स्टेप और लिख देते हैं इसको, x बराबर 3 आया, ये वर्ग उधर जाएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा, साथ में प्लस माइनस भी लाएगा। तो x के 2 मान है, एक तो प्लस का √3, एक माइनस का √3। तो इसमें देखो प्लस का √3 यहाँ है, माइनस √3 यहाँ है, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ब हो गया। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x की घात 2 - 2x + 15 के शून्यक a व b हो तो ab का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले इसके शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे। देखो यहाँ 2 शून्यक कैसे आए, यहाँ पर भी 2 शून्यक कैसे आए, तो जब चर में घात 2 हो, जैसे यहाँ पर देखो इस बहुपद में चर की घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यक भी 2 आएंगे। इस बहुपद में देखो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात है 2, यानी इसके भी 2 शून्यक आएंगे। तो अब इसके मुझे 2 शून्यक लाने हैं, वो कैसे आएंगे, इस बहुपद को हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो मैं x की घात 2 - 2x + 15 को 0 के बराबर रखूँगा, है ना। अब इसका मुझे समीकरण बना के हल नहीं करना। आप कहोगे सर इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, ऐसे नहीं करना। इसके हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे, है ना। तो गुणनखंड कैसे होंगे, तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो यहाँ 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो ये जो तीसरा पद है इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 15 आए, है ना, गुणा करने पर 15 आए, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर कितना है, -2 आए, बीच में कितना है, -2। तो गुणा करने पर 15 और जोड़ने घटाने पर -2। तो देखो ऐसे 2 गुणनखंड बताओ जिनका पहाड़ा बोलने पर 15 आता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 5 त्रिया 15, तीनों पंजे 15, है ना, यानी 5 × 3 मैं करूँगा तो 15 आएगा सर, है ना। लेकिन आप इन दोनों को जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं, जो बड़ा वाला है ना, उत्तर मुझे माइनस में चाहिए। तो माइनस में कब आता है, जब बड़ी राशि माइनस की हो और छोटी राशि प्लस की हो। तो प्लस माइनस घटता है और निशान वो आता है जो पूर्णांक बड़ा होता है। तो -5 में से 2 गया, -3 बचेगा, है ना, घटता है और निशान वो आता है जो बड़ा होता है। तो ये बड़ा कौन है, 5 के पास माइनस है तो उत्तर माइनस में आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। हमें ये पता चल गया कि सीधा बता रहा हूँ, सीधा कैसे करना है।
हमें ये पता चल गया कि 5 तो माइनस का है और 2 प्लस का है, तो आप इसको सीधा लिख दो x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। सीधा भी कर सकते हो, है ना। तो आपने सीधा लिख दिया x माइनस 5 और x प्लस 2, 2 नहीं 3, सॉरी 2 नहीं 3, क्योंकि 5 3 15 होता है ना। और 5 माइनस 5 में से 3 जाता है तो माइनस का 2 आता है, समझ गए। तो 5 3 15, तो x के साथ माइनस 5 लगा दो और x के साथ प्लस का 3 लगा दो। अब आपको क्या करना है, देखो कोई भी संख्या जीरो कब होती है, मैंने कहा 3 इंटू 5, क्या जीरो होगा? नहीं होगा। या तो ये जीरो हो तो जीरो होगा, या 5 जीरो हो तो जीरो होगा, है ना। तो हम इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों को जीरो के बराबर रखेंगे। एक बार हम x माइनस 5 को जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार हम x प्लस 3 को जीरो के बराबर रखेंगे। अब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x मिलेगा मुझे प्लस का 5। ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x हमारा प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दो शून्य का है, एक तो 5, एक माइनस 3। अब ये कह रहा है कि जो ये दो शून्य का है a और b हो तो ए बी क्या होगा। यहाँ ए बी का मतलब है a गुणा b क्या होगा, यानी कि a हमारा आया 5 और b हमारा आया माइनस का 3। तो ए बी क्या होगा, यानी a गुणा b क्या होगा, यानी a हमारा कितना है 5 और b कितना है माइनस का 3। तो ये प्लस का और ये माइनस का गुणा करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 3 15 यानी माइनस का 15। अब आपकी वर्कशीट में यहाँ दोनों प्लस का 15 दिया हुआ है ना। तो याद रखना, या तो यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ माइनस लगाओ, तो उत्तर हमारा क्या होगा, ब होगा। अगर इधर माइनस है तो उत्तर अ होगा। तो मैं यहाँ ब लगा देता हूँ। आपकी वर्कशीट में यहाँ दोनों जगह प्लस का 15 दे रखा है। चलो प्रश्न 4 है, यदि पी क्यू बहुपद x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तब 1/p प्लस 1/q का मान होगा। यानी p और q हमें चाहिए, यानी कि हमें दो शून्यक चाहिए जिसमें एक p होगा और एक q होगा। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ है x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ देखो तीन पद है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा पद हमारा 1 है, यानी हमें ऐसी किस संख्या का गुणा करेंगे कि गुणा करने पर तो 1 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए, 2 आए। तो आप कहोगे सर 1 गुणा 1 करो, 1 एकम 1, 1 आया। और अगर मैं 1 और 1 को जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ दो शून्यक मेरे पास मिल जाएंगे, प्लस 1 प्लस 1। अब शून्यक निकालने के लिए क्या करना, जो आपके पास ये दो गुणनखंड आए 1, उसके साथ आप x के साथ प्लस 1 जोड़ दो, क्योंकि ये प्लस का है ये भी प्लस का है। तो x प्लस 1 जोड़ दो, फिर बराबर 0 रख दो। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा या x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 1, यानी दोनों हमारे पास माइनस का 1 है। ये आपका p हो जाएगा और ये q हो जाएगा। अब मुझे इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये क्या है, 1/p प्लस 1/q, है ना। तो 1/p, p कितना है -1, प्लस 1/q, 1/q कितना है -1। 1/-1 होता है माइनस का 1, है ना, प्लस 1/1 होता है माइनस का 1, है ना। और -1 और -1 जुड़ेगा और उत्तर माइनस में आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो माइनस का 2 जो है इसका सही उत्तर होगा। अब इन दोनों में से आप किसी में भी माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, यानी माइनस का 2 इसका उत्तर होगा। तो प्रश्न आपका 5 है, बहुत ही मस्त प्रश्न है, इसको समझना। एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। जैसे मैं एक बहुपद लिखता हूँ x की घात n प्लस 2, ये मेरे पास मान लो एक बहुपद है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ n घात है ना, तो बताओ इसके कितने शून्यक होंगे। यानी मैं x का मान ऐसा क्या क्या रखूँ कि ये 0 हो जाए, ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। ऐसे ही उदाहरण आपको समझाने के लिए है। तो एक बात याद रखना, अगर x की घात 1 होगी तो शून्यक 1 मिलेगा, घात 2 होगी तो शून्यक 2 मिलेंगे, घात 3 होगी तो शून्यक 3 मिलेंगे। अब घात n है तो शून्यक भी कितने मिलेंगे, n मिलेंगे। इसलिए हमारा उत्तर स क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
तो प्रश्न 6 है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 5 व 8 हो। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि आपको अब वो बहुपद बनाना है, यानी आपको px बनाना है, बहुपद बनाना है। तो एक बहुपद आपको बनाने के लिए कहें और आपको दो शून्य दे रखे हो, यानी उसमें अगर मैं 5 रखूँ तो भी वो 0 हो जाएगा और 8 रखूँ तो भी वो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, x की घात 2 प्लस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये एल्फा और बीटा जो है वो आपके शून्यक है। यहाँ एल्फा एक शून्यक ले लो, इन दोनों में से कोई भी 5 ले लेते हैं और बीटा 8 ले लेते हैं। अब इस सूत्र में हमें एल्फा और बीटा की जगह केवल 5 और 8 रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, x की घात 2 प्लस एल्फा बीटा, एल्फा 5 है और 8 है तो यहाँ 5 प्लस 8 कर दो, फिर x लगा दो प्लस एल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुणा 8 कर दो। तो ये x की घात 2 प्लस 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, और साथ में आ जाएगा x, ये जुड़ेगा और ब्रैकेट हट जाएगा, प्लस 8 और 5 कितना हो जाएगा 40। ये आपका एक बहुपद बन जाएगा। फॉर्मूले में एक काम करो, यहाँ माइनस लगा दो, आगे की तरफ माइनस आएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आगे माइनस लगा देना। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर एक हमें उदाहरण लिखना है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो हम एक काम करें, x की घात 2 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ द्विघात यानी 2 घात वाला बहुपद, और यहाँ आप प्लस 5 कर लो, ये बन गया आपका द्विघात बहुपद, ठीक है। यानी x की घात 2 लगा के आप कुछ भी लिख दो, वो आपका एक द्विघात बहुपद बन जाएगा। लेकिन ऐसा मत करना x की घात 2 प्लस x की घात 3, ये द्विघात नहीं होगा, फिर ये त्रिघात हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी जो घात होती है उसके अकॉर्डिंग वो बहुपद बनता है, ठीक है। तो x की घात 2 प्लस 5 बना लेना। तो प्रश्न संख्या 8 है, एक द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो ये देखो, आप याद रखना, परवलय आकार की होती है, परवलय आकार की, ठीक है। अब ये कैसे होती है, तो ये कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार से हो सकती है ना, कैसे भी हो सकती है ये। तो इस प्रकार की आकृति को हम परवलय आकृति कहते हैं। ये हम जब बड़े प्रश्न आएंगे तब डिटेल से हम इसको समझेंगे, है ना। अभी आप केवल इस प्रश्न का उत्तर ये रखना, परवलय आकार की। तो प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 7 व 5 है। तो अब आप इसको गलती से अल्फा और बीटा मत मान लेना, अब ध्यान से समझना इसको। सूत्र था x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही था ना सूत्र बहुपद बनाने के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखो, प्रश्न शून्यकों का योग यानी इनकी जोड़ 7 है और इनका गुणा 5 है। तो अब केवल यहाँ सूत्र में x की घात 2, इस पूरे की जगह यहाँ x है, इस पूरे की जगह हमें कितना लगाना है, 7 लगाना है। तो ये 7x बन गया, प्लस गुणे में कितना आना है, 5 आना है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये बहुपद का निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/4 और माइनस 1/4, यानी अल्फा हमें दे रखा है 1/4 और बीटा हमें दे रखा -1/4, ठीक है। सूत्र क्या है, x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यहाँ इंटू का निशान है। तो x की घात 2 माइनस एक एल्फा दिया 1/4 और बीटा दिया -1/4, तो मैं सीधा इसको -1/4 लिख रहा हूँ, यहाँ प्लस को छोड़ देना, आप सीधा कर सकते हो। जब प्लस हो तब कोई टेंशन नहीं, जितना दिया हो उतना लगा दो, लेकिन माइनस हो तब थोड़ा सोचना पड़ता है। x का x आ जाएगा प्लस एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा तो 1/4 है और बीटा -1/4 है, माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखना। x की घात 2 माइनस, देखो 1/4 में से 1/4 गया है ना, एक में से एक गया क्या होता है 0, तो 1/4 में से 1/4 गया क्या होता है 0। तो यहाँ तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ इंटू है, प्लस देखो अब एक काम देखते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा, एक एकम एक, नीचे नीचे गुणा, 4 चौक 16, तो ये तो 0 हो गया, ये तो पूरा 0 हो गया, इसका मतलब ही नहीं है, बचा क्या -1/16। तो ये आपका क्या बन गया, एक बहुपद बन गया,
ठीक है, ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। तो प्रश्न 11 देखो, आपके वर्कशीट 2 में से लिया गया है, ठीक है, 2 और 3 में से। तो जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आपको ये प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। अब इसका उत्तर क्या है वो मैं बता देता हूँ। उत्तर ये होगा कि इसका जो हर है ना, इसका हर यानी नीचे वाला नंबर, इसका हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m का रूप नहीं है, नहीं है, अतः यह अशांत एवं आवृत्ति है। ठीक है, अब इसका आपको समझ, इस लाइन का आपको तभी समझ में आएगा जब आप वर्कशीट 2 और 3 देखोगे। अब मैं वो डिटेल में पूरा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी है ना। तो आप वर्कशीट 2 और 3 देखो और इस प्रश्न को समझो। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये 17/8 है का दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या कितनी होगी। तो ये शांत है और ये अशांत है। ये अशांत क्यों है? क्योंकि ये इस रूप में नहीं है। लेकिन ये शांत है क्यों? क्योंकि ये इस रूप में है ना। तो कैसे है देखो, 17/8। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 के अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूँ तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, या मैं 2 की घात 3 भी लिख सकता हूँ। तो ये हुआ 17/2 की घात 3, है ना। यहाँ 8 को मैं 2 की घात 3 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो, यहाँ 2 की घात n का रूप बना, लेकिन आप कहोगे सर 5 की घात n का रूप तो बना ही नहीं। तो इनमें से कोई एक भी बने या दोनों बने तो वो शांत होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी करना है। अब दशमलव प्रसार कैसे होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ 5 की घात m का रूप लाना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसकी घात कितनी है? 3। तो आपको 5 की घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कराना है। अब ऐसा क्यों करेंगे इसको समझना। ये 17 है, इंटू 5 की घात 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 बट्टा, ये कितना हो गया? 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 आ गया इस रूप में। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो गुणा करेंगे, तो 17 इंटू 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 बट्टा, इसमें देखो मैं 3 को जो है कॉमन ले लूँगा, 3 को बाहर ले लूँगा, तो अंदर क्या बचा? 2 इंटू 5। अब इन दोनों का गुणा कराओ, 125 का 17 से, तो 7 पंजे 35, हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल का 1, 7 एकम 7 और 1 8, फिर ये 5 2 1, 5 12, हासिल के 1, 8 और 2 10 और 1 11, हासिल का 1, तो ये बना 21 25। तो ऊपर आ गया 21 25 बट्टा 5 दूनी कितना हो गया? 10, और घात कितनी हो गई? 3। अब 10 की घात 3 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कितना? 1000, नीचे 1000 आ गया, 21 25 बट्टा 1000। यानी अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। ऐसे ही करते हैं ना इसको दशमलव में बदलने के लिए। तो ये 21 25 है और 1 2 3, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर से 3 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये इसका उत्तर क्या हुआ? इसके उत्तर आया कि दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या कितनी होगी, दशमलव के पश्चात। तो दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या कितनी है? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे दशमलव के बाद अंकों की संख्या 3 है। ठीक है, अब आपको अगर मेरी ये वर्कशीट पसंद आ रही है तो इसे बहुत ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।